अब यह है कि जिम्मेदारियां काफी होती हैं, वो तो करना ही पड़ता है। परंतु एक बात आपको बहुत निश्चित रूप से बताएं, सबसे बड़ा उदाहरण श्री जनाबाई, वो पूरे दिन सेवा करती थी। देखो यहाँ चित्र भी वैसा ही है, वो ठाकुर जी उनसे उनके साथ में चक्की पिसवा रहे हैं। वो पूरे दिन अपनी जिम्मेवारी निभाती थी। श्री नामदेव जी के यहां पर उनकी पूरी सेवा करती थी, पूरे परिवार की सेवा, जबकि उनका परिवार भी नहीं था, गुरु तुल्य मान करके उनके पूरे परिवार की सेवा करती थी। और जब समय पूरी सेवा से निवृत्त हो जाती थी, तब बचे हुए अपने कार्यों को करती और तब विठ्ठल का स्मरण करती हुई करती थी। बंधुओं, एक बात आप सत्य मानिए, हम पुरुष 1000 नाम जप रोज करेंगे, उसका फल हमको जो मिलेगा वो अगर माताएं बहनें घर कार्य के सेवा करते हुए केवल स्मरण कर लें ठाकुर जी का, स्मरण मात्र से उनको वो फल मिल जाएगा जो पुरुष को अत्यंत जप तप नियम करने से प्राप्त होता है। तो इसलिए सबकी सेवा, सबको संभालते हुए तब ठाकुर जी का स्मरण करते हुए भाव पुष्ट करना, यह स्त्री का धर्म होना चाहिए। आप उसको बोझ मत समझिए, वो दायित्व ठाकुर जी ने दिया है आपको, वो संभालना है। आपकी वजह से सृष्टि चल रही है, यदि माताएं बहनें नहीं होती सृष्टि नहीं चल रही होती। तो इसलिए उनको ये दायित्व मिला है कि वो सबको संभालें। तो सबको संभालते हुए आप तो केवल स्मरण करो ठाकुर जी का, स्मरण मात्र से ठाकुर जी प्रसन्न हो जाते हैं। एक सक्कूबाई थी, सक्कूबाई कथा आती है कि वो बड़े अच्छे भक्त परिवार में जन्मी थी, पर उनका विवाह ऐसे दूषित खानदान में हो गया, ना वहां पर कथा होती थी, ना वहां सत्संग होता था, ना कीर्तन होता था, सब उल्टे सीधे खाने पीने वाले लोग। सक्कूबाई बेचारी चली तो गई ब्याह करके, पर बड़ी दुखी। पर अपने दुख के वजह से, दुख क्या था, केवल यही था कि भजन नहीं है, कीर्तन नहीं है, कथा नहीं है परिवार में। माता पिता और सास ससुर जो भी हैं वो किसी की रुचि नहीं है ठाकुर जी के प्रति, और सक्कूबाई परम भक्त। तो सक्कूबाई अपनी सेवा में लगी रहती, जो उसको काम थे, अपने पति का ध्यान रखना, पूरे परिवार को संभालना, सब करती थी। पर एकांत में बैठ करके ठाकुर जी से खूब रुदन करती थी, आपने ऐसा क्यों किया मेरे साथ? मुझे केवल आपकी कथा सत्संगी तो प्रिय है, और आपने उसी से वंचित कर दिया मुझे। बंधु, ठाकुर जी जिससे बहुत ज्यादा प्रेम करते हैं ना, उसी को अपना वियोग देते हैं। ये बात आप लिख लो कहीं पर। जिसको बहुत जल्दी संयोग मिल जाता है ठाकुर जी का, ठाकुर जी के कीर्तन का, ठाकुर जी की कथा का, ठाकुर जी के दर्शन का, ठाकुर जी की तीर्थ यात्रा का, ऐसा नहीं है कि वो ठाकुर जी को प्रिय नहीं है, पर वियोग ये प्रेम का एक स्वरूप है। हम जिससे अत्यंत स्नेह करते हैं, उसके स्नेह को देखने के लिए उसको वियोग देते हैं। जैसे कभी बालक थोड़ा बड़ा हो जाए, माता पिता का प्रेमी हो जाए, तो माता पिता जानबूझ करके उसको कक्ष में अकेला छोड़ के बाहर जाते हैं, देखे तो सही व्याकुल होगा कि नहीं। और उस समय का व्याकुल बालक देखने में माता पिता को सुख लगता है कि देखो हमारे लिए कितना व्याकुल हो गया। ठीक वैसे ही प्रेम का मतलब केवल सदा संग रहना नहीं होता, प्रेम का मतलब वियोग देना भी होता है, और वियोग देना ही होता है। ठाकुर जी देते हैं। सक्कूबाई को वर्षों तक कथा कीर्तन का लाभ नहीं मिला, लेकिन सक्कूबाई ने अपना धर्म नहीं छोड़ा, अपना सब निभाती थी। ठाकुर जी से रोज प्रार्थना करती, शिकायत करती, पता नहीं क्या करेंगे मेरे साथ, आपने क्यों मुझे कथा से वंचित किया। एक दिन उसी नगर में कोई भागवत जी की शोभा यात्रा जा रही थी, सक्कूबाई बर्तन मांज रही थी, और तभी ढोल नगाड़े और सुंदर कीर्तन की ध्वनि सुनाई दी। तो खिड़की से झांक करके देखा तो भागवत जी की शोभा यात्रा जा रही है। देख करके उनके तो रों रों पुलकित हो गए, आनंदित हो गए, बोले कि आज तो धन्य होगा, हमारे नगर में कथा हो रही है, मैं कैसे भी चली जाऊं, कथा सुन आऊं, मन बहुत विचलित हो रहा है। कोई बात नहीं, सास से जाके प्रार्थना करूंगी, मान जाएगी। अपनी सास के पास गई और जाकर के कहा, मां मैं इतने दिन हो गए, मैंने कभी कुछ नहीं कहा आपसे, पर आज मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। हमारे नगर में कथा हो रही है, बगल में ही, मैंने सारे काम कर दिए, घर के भोजन भी बन गया, सब हो गया, सब जो मेरा दायित्व है सब मैंने संभाल लिया, कोई कार्य रह नहीं गया, जो कार्य है वो सब शाम के हैं, वो मैं आके सब देख लूंगी,
पर बीच का ये समय है, इसमें मैं कथा सुनने जाऊं? सक्कूबाई की सास तो सास ही थी। जिसके आने से सांस रुक जाए वो असली सास है। सक्कूबाई की ऐसी सास थी। वो तो निष्ठुर होकर के और अपनी छड़ी लेकर, अच्छा क्या कथा बता सुनना है, कुछ नहीं करना, जाओ चलो आराम कर लो, काम हो गए तो, लेकिन ये सब कथा बता कुछ नहीं सुननी है। ऐसा कह के डांट दिया। सक्कूबाई बेचारी चली गई, फिर रोती रही और एकांत में जाके आज तो इतना रोई, ठाकुर जी को इतना डांटा, इतना सुनाया। बोले आपसे धन संपत्ति थोड़ी मांग रही हूं, आपसे कुछ और थोड़ी मांग रही हूं, कोई सुख समृद्धि मांग रही हूं, आपसे केवल आपकी कथा मांग रही हूं नाथ, वो नहीं दे सकते आप? क्यों कर रहे हैं इतना मेरे साथ? और मुझे तो ऐसा लगता है कि 7 दिन में अगर इनकी कथा में मैं नहीं पहुंची, मेरे प्राण निकल जाएंगे और आप जिम्मेवार होंगे मेरे प्राणों के निकलने के। मैंने कोई शिकायत आपसे और किसी वस्तु की नहीं की, केवल आपका लीला सुनना चाहती हूं। उनका वह आर्तनाद, उनका वह करुण क्रंदन, ठाकुर जी मोहित हो गए। भगवान सास का रूप धारण करके सक्कूबाई के पास आ गए और जैसे उनकी सास चलती है, जैसे बोलती है, जैसे भौं अपनी मरोड़ के रखती है, वैसे ही बिल्कुल ठाकुर जी बन के आए और सक्कूबाई से आगे, ए सक्कू, बोले हाँ जी जी मां आज्ञा, तेरे को कथा सुनने का बहुत मन था ना, चल सुन एक काम कर, चली जा, लेकिन सुन समय पे आइयो, वापस आ जाइयो, और सुन वहां प्रसाद मिलेगा ना, और लेके आना मेरे लिए भी। सक्कूबाई बोली मैं सच में जाऊं कथा सुनने? बोले हाँ जल्दी जा। बोले आप आज्ञा दे रही हैं मुझे जाने की? बोले और नहीं तो मैं ही दे रही हूं, अब तू विलंब करेगी तो रोक दूंगी, जल्दी जा। सक्कूबाई तो तुरंत महाराज वहां से उठ करके भागी, सीधी कथा में खूब नाची, खूब कथा सुनी, खूब रोई, कथा में आनंदित हो गई। बोले ठाकुर जी मेरी सास का स्वभाव मत बदलो, मेरे पति का व्यवहार मत बदलो, ऐसी रहने दो, बस इनको इतना कर दो कि मुझे आपके पास आने दिया करें। लौट करके सक्कूबाई जैसे ही घर गई तो ठाकुर जी तो अंतर ध्यान हो गए, असली सास बैठी थी। सक्कूबाई ने जाकर के प्रणाम किया, मां लो आपके लिए भी प्रसाद लाई हूं, बड़ी अच्छी कथा व्यास जी ने ये सुनाया, ये सुनाया, ये सुनाया। सक्कूबाई की सास ने प्रसाद दूर फेंक दिया। किससे पूछ के गई थी तू? सक्कूबाई बोली अरे आपने तो आज्ञा की थी, जा चली जा कथा सुन के आ, आप ही तो बोली थी मुझसे, और मुझसे ये भी कहा था प्रसाद लेके। बोला अच्छा झूठ बोलती है। वहां तो वो डांटने लगी, सुनाने लगी, घर के इतने काम पड़े हैं, तूने कैसे कहा कि सब हो गए? मैंने खुद देखे, बर्तन आधे मजे रखे थे, कुछ वस्त्र रह गए थे। बोले मैं कर रही थी, लेकिन तभी आपने कह दिया कि तू जा, तू कथा सुन के आ, तो मैंने सोचा आके कर दूंगी बचा हुआ कार्य। सक्कूबाई की सास खूब नाराज हुई, बोले कि पता नहीं क्या हुआ, इन्होंने आज्ञा दी, खुद ही डांट रही है मुझको। भीतर जाकर के वो दिखाने लगी, देख बर्तन सारे यहां पर झूठे रखे हैं, तेने माजे नहीं। सक्कूबाई बोली लेकिन यहां तो एक भी बर्तन झूठा नहीं है। सास ने जैसे देखा तो वहां तो सारे बर्तन धुले रखे थे, कोई भी झूठा नहीं। बोले अच्छा बर्तन धुल गए? सास खुद सोच रही है अभी तो झूठे देखे मैंने। दूसरी तरफ जाकर के बोली अच्छा देख यहां पर वस्त्र सारे बिना घी लगाए रखे हुए हैं। बोले नहीं वस्त्र तो सारे घी लगा के रख दिए, देखो। सास बोली अभी तो मैंने ऐसी देखे थे, ये किसने किए? सक्कूबाई का नेत्र बंद हो गए और आभास होने लगा कि जब पहले सासू मां आई थी तो पता नहीं क्यों मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि आज्ञा कैसे दे सकती हैं, और जब मैंने उनका स्पर्श किया था तो मुझे बड़ी कोमलता का अनुभव हो रहा था। कहीं ऐसा तो नहीं श्री कृष्ण को मैं इतना डांटती हूं, इतना सुनाती हूं, वही तो नहीं आए थे कहीं? और ये सारे बर्तन धुलना और सारे कपड़े तय करना ये कहीं कृष्ण ही तो नहीं करके गए? नेत्र बंद करके विचार किया तो अनुभव में ही ठाकुर जी सारी क्रिया करते हुए दिखाई दे गए और सक्कूबाई समझ गई। वहीं बैठ गई अपने घुटनों पर और कहने लगी नाथ अब कृपा करो, जब आ ही गए हो यहां तक, सब कर ही रहे हो तो फिर कृपा अनुग्रह करो ना। इतने में ही श्री ठाकुर जी प्रकट हो गए और प्रकट होकर के सक्कूबाई के पूरे परिवार की मति सुमति कर दी और सबके भाव जो थे कुभाव उन सबको भाव में परिणत कर दिया, आदि आदि करके सक्कूबाई के ऊपर अनुग्रह किया। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। तो
माताओं को दायित्व देकर के भेजा है भगवान ने संसार में। उस दायित्व का निर्वहन करते हुए भी अगर स्मरण कर लेंगे ना, ठाकुर जी उनसे जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। भाई लोग जितना जप तप में लगे रहेंगे उतनी फिर लगेगा टाइम ठाकुर जी को प्रसन्न होने में। पर माताओं का तो एक दिन का प्रेम भाव भी यदि वो देती हैं ठाकुर जी को, ठाकुर जी उसी से ही प्रसन्न हो जाते हैं। फिर एक और प्रश्न है, पर इसका उत्तर मैं कल दूंगा क्योंकि फिर बहुत विलंब हो जाएगा, विशिष्ट है। एक बात कह देता हूं, इन्होंने कहा है कि आपने 5वें दिन की कथा में कहा था कि क्रोध आने पर मौन हो जाओ। यह मैंने अपनी जिंदगी में उतारना प्रारंभ किया है, परंतु दूसरा पार्ट क्षमा, ये कैसे लाया जाए, क्षमा कैसे करें? देखो, आपने अभी प्रारंभ किया है, 5वें दिन हमने कथा में कहा है, तो अभी ये 15वां 16वां दिन है, अभी 3-4 दिन ही हुए मौन हुए आपको। अभी प्रारंभ किया, मौन अधिकतर होना प्रारंभ कर दो, अपने आप क्षमाशीलता चित्त में आ जाती है। फिर क्षमा करने का गुण उसके अंदर होता है जो दीन होता है। जिसके अंदर किंचित भी अहम होगा वो क्षमा नहीं करेगा। तो जिनका भी ये पत्र है उनसे हमारी प्रार्थना अहम शून्य बनी है। अहम शून्य व्यक्ति ही क्षमा करता है और अहम युक्त व्यक्ति के अंदर क्षमा दान का भाव नहीं रहता। इसलिए अहम शून्य होने के लिए क्या किया जाए? बोले सदैव इसमें तो विचार ही करना पड़ेगा कि मैं किस बात का अभिमान कर रहा हूं, किस चीज का किंचित अभिमान है मेरे अंदर। कहीं यही तो अभिमान नहीं हो गया कि मैं मौन रहता हूं इतनी देर, यह भी एक सूक्ष्म अभिमान है। मैं वैष्णव हूं, मैं भक्त हूं, मैं त्रिकाल गंगा स्नान करता हूं, त्रिकाल संध्या करता हूं, संध्योपासन करता हूं, ऐसा ये वेद पढ़ता हूं, ये पुराण पढ़ता हूं, यह सब भाव चित्त में आना यह भी एक सूक्ष्म अभिमान है। अपनी समस्त क्रियाओं को भगवत कृपा समझ करके पालन करो। मैं करता हूं ऐसे भावना, जिस मैं पना जब तक रहेगा तब तक क्षमाशीलता आपके भीतर नहीं आ सकती। इस मैं का जिस दिन त्याग कर दोगे उसी दिन क्षमा करना प्रारंभ कर दोगे। इसलिए मैं त्याग करो। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त। श्री दत्त भगवान के अगले गुरु कि मधुहा हरिणो मीन पिंगला कुरोर्भक कुररोभक। दत्त भगवान के अगले गुरु का नाम है हिरण। दत्त प्रभु कहते हैं मैंने हिरण से क्या सीखा? बोले उसके पास गति बहुत है। बहुत ध्यान सुनना, हिरण के पास गति बहुत है, बहुत तेज दौड़ता है और संकट आने पर वो उसकी गति और 4 गुनी हो जाती है। पर वह अपने कान का इतना कच्चा होता है। एक दिन मैंने कथा में बताया था ना, वो श्लोक पंडित जी ने लाके मंच पे दिया था, उसमें 5 उनके बारे में, कुरंग मातंग पतंग भृंग मीना हता पंच भिरेव पंच नहर प्रमादी सकथे न हन्यते ये सेवते पंच भिरेव पंच। तो वहां पर हिरण का नाम भी आता है। हिरण के पास गति होती है, हिरण के पास उसकी गति और दुगनी हो जाती है जब उसके ऊपर आक्रमणकारी कोई जानवर आता है। परंतु वह हिरण अपने कान का कच्चा होता है। कैसे कच्चा होता है? यदि उसको मधुर संगीत सुना दिया जाए, उसको मधुर स्वर सुना दिया जाए, तो वह गति होने के बाद भी खिंचा चला जाता है उस ध्वनि की ओर। और उस ध्वनि करने वाले व्यक्ति के मन में तो भाव है उसका हरण करना, उस हिरण को बंदी बना करके उसको ले जाना, शिकार करना। परंतु वह इस बात को समझ नहीं पाता और गति होने के बाद भी एक शरेरा उसका स्वरूप होता है। बहुत पतला दुबला होता है हिरण, कहीं से भी भाग सकता है, कहीं भी कूद जाता है, नदियां भी पार कर जाता है, इतनी तेज छलांग होती है उसकी। लेकिन इतने सब गुणों से युक्त होने के बाद भी वो अपने कान का कच्चा होता है और उस स्वर के प्रति अधीन हो जाता है। और इतना अधीन, इतना तल्लीन हो जाता है उस स्वर के प्रति कि वह शिकारी उसको बंदी बना लेता है और उसके बाद भी वो अपनी गति का प्रयोग नहीं कर पाता।
तो मैंने यहां पर यह सीखा कि व्यक्ति को सर्वगुण प्राप्त हैं, गति प्राप्त है, शरीर स्वरूप सब कुछ उसका बढ़िया है, परंतु वह अपने कानों को योग्य सुनने वाले भाव नहीं प्रदान करता है, तो उसकी गति हिरण जैसी हो जाती है। कानों को सुनने के लिए सद्भाव